अगर आपके लोअर बैक से लेकर लेग में एक तरफ लगातार पेन रहता है, या बटक्स, थाइज, काफ्स और फुट में नम्बनेस की फीलिंग, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन या इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फीलिंग आती है, तो हो सकता है कि आप साइटिका से जूझ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि साइटिका होता क्या है, साइटिका के सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, किस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में एक योगा सीक्वेंस साइंटिफिकली डिजाइंड टू कंट्रोल साइटिका पेन, जिसके अभ्यास से धीरे धीरे आपका साइटिका पेन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं साइटिका होता क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ योगा से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करता रहता हूँ, जिससे आप अपनी योगा की प्रैक्टिस खुद से घर पे सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व साइटिक नर्व, जो कि लंबोसेक्रल रीजन के L4 से S3 के बीच में ओरिजिनेट करते हुए बटक के रास्ते पूरे पैर तक जाती है। अगर ये नर्व किसी भी पॉइंट पे किसी वजह से कंप्रेस हो रही है तो इसकी वजह से आपको पेन, टिंगलिंग, नम्बनेस, इलेक्ट्रिकल शॉक या बर्निंग जैसे सेंसेशन महसूस हो सकते हैं। ये जो कंप्रेशन होता है, जो प्रेसिंग होती है नर्व की, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क हो जाना, या डिस्क का बल्ज या हर्निएशन होना, वर्टिब्रल कॉलम में इंजरी हो जाना या स्पॉन्डिलोलिथिसिस हो जाना, लंबर ऑस्टियोफाइटिस हो जाना यानी बोन्स का ओवरग्रोथ, और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जिसमें कि आपकी बटक की एक छोटी सी मसल होती है जो टाइट हो जाती है और वो साइटिक नर्व को प्रेस करने लगती है। ये प्रॉब्लम्स अक्सर उन लोगों को होती है जो लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, यानी सीडेंटरी पोजीशन में, या फिर जो ओवरवेट होते हैं, या फिर जिनकी कोर मसल्स कमजोर हो जाती हैं, या फिर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिस्क डिजेनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स हों। लेकिन ध्यान रहे, अगर पेन के साथ लेग में वीकनेस अचानक बढ़ने लग जाए, या फिर नम्बनेस तेजी से बढ़ने लग जाए, या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल भी मिस हो रहा है, तो तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको दर्द ज़्यादा है और जनरल मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं। पहली होती है नर्व फ्लॉसिंग, जैसे हम दांतों को फ्लॉस करते हैं उसी तरह नर्व की फ्लॉसिंग करते हैं। दूसरी है लंबर डीकंप्रेशन, यानी अगर आपकी लंबर वर्टिब्रा आपस में प्रेस हो रही है, कंप्रेशन आ रहा है वहां पे, तो उसको हमें डीकंप्रेस करना है, लंबर कर्व को इलोंगेट करना है। और तीसरा है मसल एंड फाशिया ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो आइए देखते हैं नर्व फ्लॉसिंग में क्या क्या कर सकते हैं। पीठ के बल यूं लेट जाना है, पैर को यूं फोल्ड करके अपने हाथों से हैमस्ट्रिंग को पकड़ लें। अगर हाथ से ना पकड़ा जाए तो इसको पकड़ने के लिए एक ऐसी बेल्ट ले लें या फिर टॉवल ले लें, और यूं पकड़ के अपने पैर को सीधा करना है, फोल्ड करना है। सांस को अंदर भरते हुए पैर को सीधा करेंगे, बाहर निकालते हुए फोल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ध्यान रहे कंधा गर्दन आपका रिलैक्स रहना चाहिए। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे, अपनी अफेक्टेड लेग से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। दूसरी चीज, पैर को सीधा करके अपने एंकल को फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे, अफेक्टेड लेग से थोड़ा ज्यादा करेंगे, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। और तीसरी टेक्निक के लिए अपने पैर को यूं होल्ड करेंगे और एंकल को एक्सटेंड करते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे, एंकल को फ्लेक्स करते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, एंकल को एक्सटेंड करते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे, एंकल को फ्लेक्स करते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे। इसी तरह से दूसरे पैर में भी करेंगे। इस सूची में दी हुई सारी टेक्निक हर किसी के काम आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। इस सूची को पूरा देखिएगा, आपको आपके काम की चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। अगली टेक्निक के लिए यूँ खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को इंटरनली रोटेट करके एक पैर आगे ले जाके रखना है, दोनों हाथों को हिप जॉइंट्स पे रखेंगे, बैक बेंड में जाएंगे, फिर दोनों हाथों को यूँ पकड़ के आगे वाले टो जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है उस डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करना है और अफेक्टेड लेग से थोड़ा ज़्यादा करना है। इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। ये सारी थी नर्व फ्लॉसिंग की टेक्निक्स। अब बारी आती है लंबर डिकम्प्रेशन की। लंबर डिकम्प्रेशन के लिए सबसे पहले हम कैट एंड काउ करेंगे। तो इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, एक्सहेल करते हुए कैट पोज। स्पाइन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, तो अपना ध्यान, अपनी अवेयरनेस अपनी स्पाइन पे रखें। अगली टेक्निक है चाइल्ड पोज में जाके साइड स्ट्रेचिंग करना, यानी कि इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने घुटनों को थोड़ा दूर ओपन कर देंगे, हाथों को आगे चलाते हुए पूरा स्पाइन का एक्सटेंशन लेंगे और कुछ देर यहीं पर सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने राइट की ओर चलाते हुए लेफ्ट साइड को पूरा स्ट्रेच करना है, ताकि लेफ्ट साइड वर्टिब्रल कॉलम में स्पेसिंग जनरेट हो। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। अगर रिपोर्ट्स में लंबर लॉर्डोसिस का फ्लैटनिंग आया है, यानी आपका जो लंबर वर्टिब्रा में जो कर्वेचर होता है वो फ्लैटन आउट हो गया है, तो उसके लिए आप एक ब्लॉक ले सकते हैं। ब्लॉक के ऊपर ऐसे एक राउंडेड मैट लगा दें और इसके ऊपर अपनी लंबर कर्व को प्लेस करके पीठ के बल लेट जाएं। कुछ इस तरह से थोड़ी देर ये एक्सटेंशन लें। इसे हम एक बोल्स्टर के साथ भी कर सकते हैं। अपने लंबर रीजन को स्लैंटेड वाले पोर्शन पे आगे की तरफ जो ढलान है बोल्स्टर की उस पे टिकाएंगे। धीरे धीरे अपने सिट बोन्स को ज़मीन पे टच कराएंगे और फिर पैरों को सीधा कर देंगे। इस अभ्यास को आप किसी चेयर या फिर अपने बेड की एज पर पेल्विस को यूं नीचे की तरफ लटका करके भी कर सकते हैं। पैरों को यूं फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए, आपको आराम फील होना चाहिए। स्पाइन के डिकम्प्रेशन के लिए हम एक आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका नाम है प्रसारिता पादोत्तान आसन। इसको इस तरह किया जाता है। पैरों को वाइड ओपन कर लें, अपने बैक को सीधा रखते हुए फॉरवर्ड बेंड में यूं जाएंगे। ध्यान रहे घुटनों को बेंड रखिएगा, हाथों को यूं ज़मीन पर लगाइएगा। बॉडी के ऊपर ग्रेविटी का असर होता हुआ महसूस करिए। कोर की मसल्स एकदम ढीली छोड़नी पड़ेगी ताकि शरीर नीचे की तरफ खींचे और आपके स्पाइन में, आपके लंबर एरिया में डिकम्प्रेशन फील हो। हाथ से कोई ताकत नहीं लगानी है, हाथ सिर्फ ज़मीन पर टच करेगा। जब तक आपके पैर में थकान ना हो तब तक इस पोजीशन में रहें। सांस को भरें, सांस को छोड़ें। अपने लोअर बैक के रीजन को इलोंगेट करने के लिए आप एक इस चेयर पे, इस तरह से एक चेयर पे बैठ सकते हैं। ऐसी भी चेयर ले सकते हैं जिसमें हैंड रेस्ट हो और आप हैंड रेस्ट पे अपने हाथ को रखें। पैरों को ज़मीन पर लगा के रखिएगा और अपने हाथों से अपने पेल्विस को यूं उठा लें। यहाँ पे आपको ग्रेविटी को पेल्विस को नीचे पुल करने देना होगा। अगर आपने अपनी एब्डोमेन मसल्स को यूज़ किया तो ग्रेविटी आपके लोअर बैक को इलोंगेट नहीं कर पाएगी। जितनी देर भी होल्ड कर पाएँ उतनी देर होल्ड करें और फिर धीरे से रिलैक्स करें।
फिर से लिफ्ट करें और होल्ड करें थोड़ी देर और फिर धीरे से रिलैक्स करें। लंबर डिकम्प्रेशन के लिए हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। अपने घुटनों के बल पे यूँ बैठ जाना है, दोनों हाथों को चेयर पे यूँ लगाना है और यूँ अपने घुटनों को उठा करके घुटनों को दोनों तरफ स्विंग कराएंगे। अपने बेड की एज पे या ऐसे चेयर की एज पे एक मोटा सा कुशन रख दें और इसके ऊपर अपना पेट यूँ टिका करके अपने पैरों को नीचे लंबा होने दें, इलोंगेट होने दें। आपको आपके लोअर बैक में डिकम्प्रेशन फील होगा। आप इस तरह से पैर को आगे एक प्लेटफॉर्म पे रखें, किसी चेयर पे बैठें, अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ यानी एंकल को फ्लेक्स करके और फिर यूं साइड स्ट्रेच करें। इसी तरह से दूसरी तरफ। अगर बहुत तकलीफ में है, सिर्फ लेट कर ही अभ्यास कर सकते हैं तो बहुत लाभदायक होता है मरकट आसन। उसके लिए पैरों को यूं मैट के किनारियों पर रखते हुए लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर, दोनों पैरों को दाहिनी ओर और गर्दन को बाईं ओर मोड़ते हुए अपने राइट पैर के एंकल से लेफ्ट घुटने को जेंटली नीचे प्रेस करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ। मरकट आसन में एक और अभ्यास है। अपने राइट पैर के तलवे को लेफ्ट थाई के ऊपर ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ के कमर को पूरा ट्विस्ट करते हुए गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे और तब तक घुटने को नीचे ले जाएंगे जब तक आपका राइट कंधा ज़मीन पे लगा हुआ है। इसी तरह से दूसरी तरफ। अब हम देखेंगे कुछ वो अभ्यास जिसमें हम अपने मसल्स को और फाशिया को स्ट्रेच करेंगे। तो सबसे पहले एक चेयर पे बैठ जाएंगे, अपने एक पैर को यूं उठाया, उसके टखने को यानी एंकल को दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रखना है। राइट हाथ से राइट पैर के घुटने को पकड़ के धीरे धीरे चेस्ट की तरफ लाना है, जिससे आपके ग्लूट्स पे स्ट्रेच आएगा, पिरिफॉर्मिस पे स्ट्रेच आएगा। और इसी तरह नीचे पुश करेंगे जिससे आपके एडक्टर्स पे स्ट्रेच आएगा। ये पूरे आपके हिप जॉइंट के रीजन को ओपन करने के लिए अच्छा होता है। स्ट्रेच करें, सांस लें, पुश करें और ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। स्ट्रेचिंग के साथ यूं ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। पुश करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। इसी तरह से दूसरे पैर से। पीठ के बल लेट करके अपने घुटने को ऑपोजिट कंधे की तरफ लेकर के जाना है। अगर आपने लेफ्ट घुटना उठाया है तो उसे अपने राइट कंधे की तरफ लेकर के जाएंगे। ये भी आपके ग्लूट्स को स्ट्रेच करेगा, पिरिफॉर्मिस को स्ट्रेच करेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ। और पिरिफॉर्मिस और ग्लूट्स को स्ट्रेच करने के लिए एक बहुत अच्छा आसन होता है जिसे हम कहते हैं पिजन पोज यानी राज कपोत आसन। ध्यान दीजिएगा, जो पैर आगे की तरफ है उसके बटक्स पे स्ट्रेच आना चाहिए। राइट पैर को यूं इस तरह से रखना है कि राइट घुटना राइट की तरफ आएगा, राइट पैर का एंकल लेफ्ट की तरफ आएगा। थोड़ा सा एंगल रखेंगे पैर में, दोनों हाथों को यूं लगाएंगे और लेफ्ट पैर को धीरे धीरे पीछे करते जाएंगे। पेल्विस यूं बराबर रखना है, राइट की तरफ गिरना नहीं है। पेल्विस को यूं बराबर रखेंगे जहां तक आपका पेल्विस नीचे जा सके। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लगा देंगे और अपने ग्लूट्स पे स्ट्रेच लेंगे। चाहे तो पूरा नीचे तक चले जाएं
और एडवांस स्ट्रेच करने के लिए अपने लेफ्ट हाथ को राइट की तरफ ले जाते हुए यूँ लेट जाए। दूसरे पैर से ये सारी रेमेडी बहुत लाभदायक है। शर्त यह है कि आपको डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 2 से 3 हफ्ते में आपको फ़र्क पता चलने लगेगा। अक्सर देखा गया है कि साइटिका लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से बार बार रिटर्न हो जाता है, यानी कि आपने एक बार उसे ट्रीट कर दिया, ठीक हो गए, फिर दोबारा से वो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए रेगुलर बॉडी मूवमेंट्स, वेट मैनेजमेंट और साइंटिफिकली गाइडेड योगा बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली करना चाहिए। इसलिए मैंने एक फॉलो अलोंग योगा फ्लो का सीक्वेंस बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको चेक करिए, उसके साथ अभ्यास करिए और कुछ दिनों के रेगुलर अभ्यास के बाद आपका साइटिका पेन गायब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सिर्फ देख कर मत छोड़िए, एक लाइक करके बताइए कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर आप योगा को सिर्फ करना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे के साइंस को समझना भी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।